दोस्तों, उत्तर प्रदेश का कानपुर एक ऐसा शहर है कि आप इस शहर को अगर नरक लोक से भी देखेंगे तो ये शहर आपको वहाँ से भी दिखाई देगा। और उस शहर में रहने वाले जो शहरवासी हैं उनका तो कहना ही का। आज की जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये इस घटने को सुनकर के आपको हंसी भी आएगी और आपको एक सीख भी मिलेगी और आप सावधान और सतर्क भी होंगे। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो है कानपुर के रहने वाले एक भूपेंद्र सिंह हैं और जो कि बर्रा विश्व बैंक, जो कि कानपुर में ही बर्राबाई एक गांव है और उस गांव में एक जगह है जिसका नाम है बर्रा विश्व बैंक। वहां पर एक भूपेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति हैं जिनकी उम्र लगभग 30 वर्ष के आसपास है और वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। घर परिवार से पूरी तरीके से संपन्न है। अचानक से एक दिन होता ये है कि उनके पास एक कॉल आती है और कॉल जब आती है तो सामने वाला अपने आप को पुलिस का एक बहुत बड़ा अधिकारी बताता है कि मैं पुलिस का बहुत बड़ा अधिकारी हूँ और तुम्हारे खिलाफ एक महिला ने कंप्लेन कराई है और ये कंप्लेन की FIR कॉपी है जो मैं आपको व्हाट्सएप पर भेज रहा हूँ और कुछ वीडियोज़ हैं जो मैं आपको भेज रहा हूँ। तो दोस्तों, पहली बार जब भूपेंद्र सिंह ने इस तरीके का व्हाट्सएप पर फोटो लगी हुई अधिकारी की देखी और FIR की कॉपी देखी तो भूपेंद्र सिंह डर गए। और जब डर गए तो एक बार उन्हें लगा कि हाँ, ये तो मुझसे बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया है और मेरे खिलाफ कंप्लेन हो गई है और मैं किसी भी समय गिरफ्तार हो सकता हूँ। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब उन्होंने इन तथ्यों की जांच की, FIR कॉपी की जांच की, उस नंबर की जांच की गूगल मैप के द्वारा, तो उन्हें सारी चीज़ें समझने में देर नहीं लगी और वो समझ गए कि उनके साथ ये एक फ्रॉड है, ये एक स्कैम है। और अब उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर मेरे साथ ये स्कैम है तो उस स्कैमर को उन्होंने मन ही मन में सजा, जो मज़ा चखाने की बात थी वो सोच ली। उन्होंने कहा कि अब इस स्कैमर को मुझे मज़ा चखाना है। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब, और उन्होंने स्कैमर को फ़ोन किया और फ़ोन कह करके रोते हुए और गिड़गिड़ाते हुए उस स्कैमर से बात करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि देखो भाई, तुम्हारे खिलाफ़ ये मामला दर्ज हो गया है और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे खिलाफ़ कोई पुलिसिया कार्रवाई ना हो तो तुम्हें कुछ पैसों का इंतज़ाम करना होगा और ये पैसे मैं तुम्हें एक अकाउंट नंबर दूंगा, उस अकाउंट नंबर में भेजने होंगे। मैं यहाँ से फाइल बंद कर दूंगा और तुम्हारा मामला बंद हो जाएगा, नहीं तो तुम कोर्ट कचहरी और गिरफ्तारी के चक्कर काटते काटते परेशान हो जाओगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे कितने पैसे देने होंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब, जब उन दोनों के बीच बहुत देर तक बातचीत हुई तो मामला जाकर के ये तय हुआ कि आप मुझे केवल और केवल 16,000 रुपये दे दो और 16,000 रुपये दे दोगे तो मैं आपको यहाँ से जो है फाइल आपकी बंद कर दूँगा। और उन्होंने बताया कि वो एक पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी हैं और उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। स्कैमर से आगे बातचीत चलती। उन्होंने कहा कि देखिए, अभी तो मेरे पास एक भी रुपए नहीं है साहब, और ये जो बातें कर रहे थे वो ऐसे कर रहे थे जैसे जान पड़ रहा था कि बड़ा भयभीत है और रो रो कर बातें कर रहे थे। लेकिन ये सब उनका एक स्कैम था कि स्कैमर के साथ कैसे स्कैम करना है। तो उन्होंने कहा कि साहब, अभी कुछ दिनों पहले मैंने अपने घर से एक चैन चोरी करी थी। मुझे पैसों की ज़रूरत थी और पैसों की ज़रूरत होने की वजह से मैंने अपने घर से चैन चुराई थी और चैन चुरा करके एक सुनार के हाथ 3,000 रुपये में मैंने गिरवी रख दी थी। और गिरवी रखने के बाद मैं अभी तक उस चैन को उठा नहीं पाया हूँ और उस चैन की जो बाज़ार में कीमत है वो लगभग 50,000 रुपये के आसपास है। तो अगर मेरे पास कहीं से भी 3,000 रुपये की व्यवस्था हो जाती है तो मैं वो चैन छुड़ा लूँगा और चैन को बेच करके आपको पैसे दे दूंगा। तो उस स्कैमर ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम मुझसे 3,000 रुपये ले लो और तुम जाओ सुनार के पास, मैं उसके अकाउंट में 3,000 रुपये डाल दे रहा हूँ, तुम उससे अपनी चैन ले लो और चैन ले करके पैसे बाद में मुझे दे देना। तो दोस्तों, उन्होंने सुनार जो बना जिसके यहाँ चैन रखी थी, अपने एक दोस्त को सेट किया कि भाई तुम इस तरीके से तुम्हें मेरा साथ देना है। और उनका जो साथी था वो भी उसकी बात को भली प्रकार से समझ गया और समझने के बाद उसने अपने अकाउंट में 3,000 रुपये डलवा लिए और उसने कहा कि ठीक है, मैं इन्हें चैन दे रहा हूँ। अब चैन लेने के बाद स्कैमर ने कहा कि तुम जल्दी से इसको बेचो और बेचने के बाद तुरंत पैसे भेजो। दोस्तों, इसके बाद होता ये है कि वो कहता है कि मैं दूसरे सुनार के पास जा रहा हूँ और सुनार ने मेरी उम्र को देख कर के चैन मुझसे लेकर के अपने पास रख ली है और कहा है कि अपने मम्मी पापा को लेकर के आओ, तब ये चैन तुम्हें दी जाएगी और आप मेरे पिताजी बन जाओ और पिताजी बन करके उससे बात कर लो और उसको समझा दो कि मैंने ये चैन भेजी थी।
तो दोस्तों इसके बाद होता ये है कि मामला चलता रहता है। तो स्कैमर कहता है कि ठीक है मेरी बात कराओ। तो जब बात कराई जाती है तो वो कहता है कि देखिए आपको 3500 रुपये मुझे देने पड़ेंगे, तब मैं इस लड़के को और इस चैन को छोड़ूंगा। तो स्कैमर तैयार हो जाता है, 3500 रुपये उसके अकाउंट में भेज देता। तो इस तरीके से 6500 रुपये उसने उसको भेज दिए और वो कहता है कि ठीक है अब मुझे चैन मिल गई है। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मुझे चैन मिल गई है, अब आप निश्चिंत रहो, अब मैं आपके जल्द से जल्द पैसे करवा रहा हूँ। तो उसने कहा कि अभी अभी मेरे एक दोस्त से बात हुई है, उस दोस्त ने कहा है कि तुम इस चैन को मत बेचो, इस पर लोन ले लो और लोन ले करके तुम पैसे तुम्हें भेज दूंगा। और जब हमने बाज़ार में पता लगाया तो बाज़ार में इस चैन की जो कीमत है लोन की वो 1 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है। तो स्कैमर ने कहा कि ठीक है जल्दी से तुम रख के और मेरे जो 16,000 जो मैंने तुम्हें भेजे जल्दी से मुझे पैसे वापस भेज दो और मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। दोस्तों इसके बाद वो जाते हैं और स्कैमर को फिर से फ़ोन करते हैं कि साहब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ बैंक में और लोन के लिए मैंने सारे अपने डॉक्यूमेंट जमा कर दिए हैं, लेकिन बैंक वाले कह रहे हैं कि आपको इस लोन को पास कराने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चार्ज है, जो फाइल चार्ज है, वो लगभग 3,000 रुपये के आसपास तुम्हें देना पड़ेगा, तब आपका लोन पास होगा। इसके बाद 3,000 रुपये भी वो स्कैमर उसके अकाउंट में भेज देता है और 9,500 रुपये भूपेंद्र सिंह के पास पहुंच जाते हैं। और इसके बाद जो स्कैमर था वो बार बार उसे फ़ोन करता है और कहता है कि तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, और भूपेंद्र सिंह उसको जो है मूर्ख बनाने के बाद एक ना एक बहाना बता देते। इसके बाद स्कैमर को जानते हुए देर नहीं लगी कि इस बार अब उसने किसी को ठगा नहीं है, बल्कि वो एक बार खुद ठगा गया है और वो उससे फ़ोन करके रिक्वेस्ट करता है कि भाई साहब आप मुझे मेरे पैसे वापस कर दो, और नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, मैंने आपको पैसे बहुत मुश्किल से दिए हैं और ये पैसे आप मुझे मेरे पैसे वापस कर दो प्लीज़। लेकिन भूपेंद्र सिंह ने उसे पैसे देने से मना कर दिया और इसकी पूरी जानकारी कानपुर में डीसीपी साउथ कानपुर में जो अधिकारी हैं पुलिस के, उनको ये सूचना दी और कहा कि मुझे धमकी भी दी जा रही है। पुलिस ने उनकी मामले को नोट कर लिया, एफआईआर दर्ज हो गई है और पुलिस का कहना है कि वो जल्द से जल्द जो स्कैमर है उनको पकड़ेंगे और जेल के पीछे पहुंचाएंगे। और भूपेंद्र सिंह का कहना है कि जो पैसा उन्होंने स्कैमर से ठगा है उस पैसे को वो किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दे देंगे, इसका प्रयोग वे स्वयं नहीं करेंगे, लेकिन उस स्कैमर को वो ये पैसे वापस नहीं करेंगे। तो दोस्तों भूपेंद्र सिंह ने एक सीख दी है कि जिस तरीके से आजकल स्कैमर हो रहा है, स्कैमर नए नए तरीके से लोगों को लूट रहे हैं, ऐसे में ये भारत का पहला एक ऐसा मामला है जिसमें स्कैमर ने ठगा नहीं बल्कि वो खुद ठगा गया। तो ये कहानी अपने आप में सीख है और भूपेंद्र सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने अपनी सूझबूझ से एक स्कैमर को ठग लिया। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आपको भी अगर ऐसे कॉल्स आते हैं तो आप सावधान रहिए, सचेत रहिए, पूरी जानकारी होने के बाद ही इन सब चीज़ों में विश्वास करिए। दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।